हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा ज़िंदगी। मैं हूं आरपी और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं शिक्षा ज़िंदगी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएससी 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट है ना फ्रेंड्स। मॉडल सेट जिससे बहुत सारा सवाल पूछता है। मॉडल सेट कभी कभी परीक्षा में डिटो कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है। जो मॉडल सेट में है वही क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम का उसी में वही फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में छप जाता है। तो मॉडल सेट के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा मार्किंग करना है, 90% से ऊपर लाना है, तो आप लोगों को मॉडल सेट का एक एक सवाल बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडल सेट से रिलेटेड जो सवाल है, मॉडल सेट में जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर में जो सवाल दिया हुआ उसको लाया जाएगा फ्रेंड्स, बताया जाएगा डिटेल में। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे फ्रेंड्स। फिलहाल अभी हम लोग मैथ के मॉडल सेट का सवाल को हल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे पहले सिलेबस जान लीजिए कि किस तरह से इस बार कोरोना के कारण जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें परीक्षा में जो सवाल का पैटर्न है उसका किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार का कितना क्वेश्चन कितने नंबर के पूछेगा, कैसे कैसे पूछेगा, है ना। तो 1 से 30 क्वेश्चन नंबर 1 से 30 आप लोगों का 1 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हुआ, 30 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 31 से 40 2 मार्क का रहेगा प्रत्येक। तो कितना क्वेश्चन हुआ, 31 कितना क्वेश्चन हुआ, 31 से 40 10 क्वेश्चन, तो 10 दूनी 20 नंबर। 20 नंबर का दो नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, ठीक है, यानी कि 20 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 41 से 45 कितना नंबर का रहेगा फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेगा। तो 41 से 45 5 क्वेश्चन हुआ तो 5 के 20 नंबर का रहेगा, ठीक है, 4 नंबर वाला, ठीक है। और 46 से 49 कितना हुआ फ्रेंड्स, 46 से 49 आपका हो गया 46 47 48 49 4 क्वेश्चन हो गया। ये चारों क्वेश्चन प्रत्येक 5 मार्क्स का रहेगा और ये 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20 नंबर, ठीक है। ये टोटल ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा और 10 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस का ये यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होगा ये हम लोग जान चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मॉडल सेट में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा मार लो, ठीक है। और मैं इतना डिटेल में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा। तो वीडियो को देखना ना भूले, एकदम वीडियो के साथ अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है, ठीक है। बोल रहा है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। तो फ्रेंड्स 120 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, आई होप दिख रहा होगा। तो 120 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के गुना के खंड के रूप में उसको तोड़ दो। तो जितना से भी हम लोग यहाँ गुना करेंगे, यानी कि भागा करेंगे, सॉरी, यहाँ से जितना से हम लोग जितना संख्या से यहाँ इसको भागा करते जाएंगे सारा अभाज्य संख्या लेंगे। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, सबको जानते हो, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से करो, 2 छक्के 12, 2 से 30 बार में, फिर 2 से करोगे तो 15 बार में, फिर 3 पचे 15, कितना हो गया फ्रेंड्स 120 का। अगर हम लोग अभाज्य गुणन करें, यहाँ लिखते हैं 120 का अभाज्य गुणन करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो तो यहाँ पे बोलोगे सर ऐसा ऑप्शन तो कुछ नहीं है ना, मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 1 2 3, 2 कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 2 गुना में 3 बार लिखा हुआ है, तो सबको जानते हो ये 2 के पावर 3 है, और फिर 3 है ये, और ये 5 है, ठीक है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 2 के पावर 3 × 3 × 5। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना फ्रेंड्स, ए नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। पढ़े भी होंगे, फर्स्ट चैप्टर का कुछ सवाल है, रियल नंबर का सवाल है, ठीक है। पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है ना फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या, तो उसी का ये सवाल था, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, ग्राफ से बहुपद px के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो हम बोले थे अगर किसी भी बहुपद जो y बराबर px है उसका यदि ग्राफ दिया हुआ है तो उसके शून्यांकों को संख्या यदि पूछेगा फ्रेंड्स तो क्या करना है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार काटना है वो गिन लेना है, और एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा वही क्या हो जाएगा,
शून्यांक हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो आप लोग सर डिटेल में बताइए क्यों हो जाता है, नहीं हो जाता है। अगर आप लोग को अगर ये बात जानना है तो बहुपद का हम लोग फर्स्ट वीडियो बनाए हैं, है ना, बहुपद का फर्स्ट वीडियो, उसको जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है वही शून्यांक क्यों होता है। ठीक है, वहाँ डिटेल में बताएं, यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट का हल कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स। तो जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शून्यांकों की संख्या हो जाएगा। तो देखो तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना काट रहा, बोलो कितना बार काट रहा, बोलोगे सर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कितना बार हुआ, 2 बार, और 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ फ्रेंड्स, देख लो, x+1 का होल स्क्वायर ये है, ऑप्शन नंबर बी ये है, सी ये है, डी ये है। ठीक है, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो द्विघात समीकरण कौन है बोलेंगे सर यदि द्विघात समीकरण जो भी होगा वो x² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, या तो हाँ ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें से ए बी सी को हल करके देखेंगे, यदि ये इस रूप में आता है, होता है, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, यदि नहीं होता तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है फ्रेंड्स। बात समझ में आ गया। तो चलो हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ x+1 का होल स्क्वायर +2 × x - 3। ठीक है, हम लोग को इसको देखना है कि ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं है। तो देखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो जो है उसको तोड़ दो भैया। ठीक है, अच्छा यहाँ इक्वल टू है फ्रेंड्स, सॉरी गलती लिखा गया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो इसको क्या करेंगे, पहले इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो ये + b के रूप में है, ए + b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो सबको जानते हैं a² + 2ab + b² होता है फ्रेंड्स, ये सब बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये स्क्वायर एक्स के जगह पर ये है तो एक्स का स्क्वायर + 2ab, 2a की जगह पर x है तो x, b की जगह पर 1 है तो 1, + b², b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स यहाँ एक ही बार लिख देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो तो 2 × x - 3, सबको जानते हो सर, ये × b - c रहता है तो ये ब्रैकेट ओपन होता है, तो ये इसके साथ भी गुना होता है, ये इसके साथ भी गुना हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप ये सब जानते होंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट है। तो 2 × x, 2x हो जाएगा फ्रेंड्स, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। बोलोगे इसका साइन 6 का क्या होगा सर, तो 2 का साइन प्लस, इसका साइन माइनस, और सबको जानते हो गुना में 2 संख्या, एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस, और गुना होता है तो रिजल्ट का साइन माइनस हो जाता है। ये सब साइन में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी यदि किन्हीं भी बच्चों का साइन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करें, वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो तो यहाँ से हो जाएगा x² + 2 × x × 1, क्या हो जाएगा 2x, 1 का स्क्वायर सबको जानते हैं 1 होता है, और ये 2x - 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस रूप में लाने के लिए दाहिना साइड हमको 0 करना है, सबको जानते हो फ्रेंड्स, तो सबको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स x² + 2x, 2x उधर गुना में है, इधर सॉरी इधर जोड़ में, इधर जाएगा, इधर आ जाएगा तो घटाव में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, +1, 6 इधर माइनस में थे, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर क्या बचा फ्रेंड्स, सबको ला लिए तो इधर 0 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ तक। अब देखो तो 2x कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा x² प्लस ये 6 और 7 1 और 6 एक जाति का है तो जुड़ेगा तो हो जाएगा 7 = 0। बोलेंगे सर इस रूप में है, तो देखने से तो लगता नहीं है। बोलोगे सर इस रूप में है, बोलेंगे कैसे, देखो तो कुछ नहीं है, x के साथ गुना तो 1 × x² कर देते हैं। ठीक है, b कुछ भी नहीं है b के पास, तो इसको बोलेंगे सर इसको 0 × x लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, 0 × x तो 0 हो जाएगा। ठीक है, +7 = 0। तो फ्रेंड्स इस रूप में है, बोलोगे है सर, ये x², एक की जगह पर 1 है x², bx b की जगह पर 0 है × x है, और c की जगह पर कितना है 7 है। बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो ये इस रूप में, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए। तो बोल रहे हैं निम्न में से द्विघात समीकरण कौन है, तो बोलेंगे ए क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर बी तो 0 हो गया, तो हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण में बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। ये क्या है, x² का गुणांक। ठीक है,
बात समझ में आ गया। बोलोगे ये जीरो होगा तो क्या ब्लंडर कर देगा सर, ये जीरो होगा ना तो देखो ये टर्म को पूरा जीरो कर देगा, ये टर्म जीरो कर देगा तो ये बच जाएगा खाली यहाँ बी एक्स प्लस सी, और खाली बी एक्स प्लस सी बचा तो सबको जानते हो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा एक चर वाला। बोलोगे कैसे सर, तो हम लोग बोले थे यदि वेरिएबल पे हायर पावर अधिक से अधिक पावर 1 है तो ये लीनियर होगा, ठीक है, रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। तो देखो तो हायर पावर तो 1 हो जाएगा अगर ये जीरो होता है, तो इसीलिए बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होना चाहिए, और साथ में ये जीरो के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ से आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बोलोगे सर बी सी हल करके देखें, बोलेंगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये हो गया तो बी और सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन वैसे ही सेट करके रखता है कि कौन है कि नहीं, यदि ये हो गया तो दो थोड़ी होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, सबको जानते हो, चैप्टर नंबर 8। यहाँ बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो तो फ्रेंड्स हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री का है फ्रेंड्स उसको याद रखोगे। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में जिनको जिनको दिक्कत होगा वो एक बार जहाँ से भी जिस टीचर से भी पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पूरा बढ़िया से पढ़ लो फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री बनेगा नहीं। यहाँ बस हम वही फार्मूला को लिखेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ हम सब कुछ ये वीडियो में लिख नहीं सकते फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो साइन 18 को देखो तो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं सर, साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं सर 90 माइनस 72। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, 90 में 72 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। देखो 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ क्या बचा 8, 8 में 7 गया तो 1, 18 डिग्री हो गया। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया इसको 90 माइनस 72 लिखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स जब तक ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में या तो मैथ में हमेशा फार्मूला को 100% कंठस्थ रखो, तभी दिमाग काम करेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 72 लिख दिया, कैसे लिखे हैं पता चल जाएगा। देखो उसके बाद कॉस 72 क्यों लिखते हैं, देखो साइन 90 माइनस 72 को हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस 72 डिग्री। बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, बोलेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 72। बोलोगे कैसे कॉस 72 हो गया सर, तो देखो तो थीटा की जगह पर क्या है 72 है, बात समझ में आ रहा है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 72 है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस, और थीटा की जगह पर 72 इसलिए 72 डिग्री। बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए साइन 90 माइनस 72 को लिख दिए हैं कॉस 72 डिग्री, ठीक है। और नीचे तो कॉस 72 ऑलरेडी था ही फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा है। तो कॉस 72 कट जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि सबको जानते हैं ऊपर नीचे यदि गुना में सारा संख्या है तो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कॉस 72 कट गया और इसका आंसर कट करके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऑप्शन 0, अच्छा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या फ्रेंड्स, नहीं है। साइन 18 कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 को हम लोग लिख दिए साइन 90 माइनस 72 और कॉस नीचे 72 था फ्रेंड्स, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे कॉस 72 था, कॉस 72। देखो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑप्शन में कहीं 1 होगा तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे ऑप्शन को सुधारने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है समानांतर श्रेणी 3 1 माइनस 1 माइनस 3 ये एपी दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ 3 1 माइनस 1 माइनस 3 के लिए सार्व अंतर इनमें से कौन है। सार्व अंतर सबको जानते हैं, डी को बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं सार्व अंतर। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला सबको जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है ए एन माइनस ए एन माइनस 1। डी बराबर क्या होता है ए एन माइनस ए एन माइनस 1, यानी कि अगला टर्म से पिछला टर्म को घटा दो, ए पी के अगला टर्म से पिछला टर्म से घटा दो
तो क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। तो यहाँ तो देखो तो फ्रेंड्स अगला टर्म क्या है, ठीक है, आगे वाला टर्म से पीछे वाला, तो 1 - 3, और ये घटाएंगे तो सबको जानते हो 1 - 3 है ना। तो एक संख्या प्लस में एक माइनस में है, तो सबको जानते हो जब एक संख्या प्लस में होती है और एक माइनस में होती है तो काम हमेशा माइनस का होता है, यानी कि घटाने का होता है, और साइन क्या किसका होता है, जो बड़ा होता है। 3 बात हमेशा याद रखोगे, जिसको साइन में दिक्कत होता है वो 3 बात हमेशा याद रखोगे कि यदि दो संख्याओं का साइन सेम है, दो संख्याओं का साइन सेम है, साइन सेम, तो काम किसका होगा फ्रेंड्स, काम होगा जोड़ने का। किसका होगा, जोड़ने का। बात समझ में आ गया। दूसरा याद रखोगे साइन अलग, अपोजिट, साइन अपोजिट, यानी कि एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तब काम किसका होगा फ्रेंड्स, काम होगा हमेशा घटाने का। काम किसका होगा, घटाने का। बात समझ में आ रहा है। बोलोगे सर चलो इतना बात समझ में आ गया कि साइन सेम होगा तो जोड़ेंगे, साइन अलग होगा तो घटाएंगे। साइन किसका देंगे रिजल्ट में, रिजल्ट जो घटा के जोड़ के आएगा उसमें साइन किसका होगा, तो साइन हमेशा याद रखोगे बड़ा का होगा। किसका होगा, साइन बड़ा का। रिजल्ट का साइन किसका होगा, रिजल्ट का साइन हमेशा किसका होगा, बड़ा का। किसका होगा, बड़ा का। 3 बात याद रखना है, सेम साइन जोड़ेंगे, अपोजिट साइन घटाएंगे, साइन हमेशा बड़ा का। जिंदगी में कभी भी साइन में टेंशन नहीं होगा। बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये बात बता दी है, ठीक है। हाँ, जिनका मैथ बहुत मजबूत होगा वो बोल रहे होंगे ये सब बात क्यों बताते हैं सर, ये सब बताने वाला चीज़ नहीं। लेकिन भैया जिसका कमज़ोर है उससे पूछो कितना दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखो तो सार व अंतर अगले पद से पिछले पद को घटाने से मिलता है, तो 1 - 3 हो जाएगा -2। बात समझ में आ गया। बोलोगे सर कैसे काम कर दिए यहाँ, देखो एक इसका साइन 1 का प्लस था, इसका माइनस था, तो प्लस और माइनस था, साइन अपोजिट था, घटाने का काम किए तो 3 में 1 गया। सबको जानता है हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, तो 3 में 1 गया तो 2। और साइन किसका होगा फ्रेंड्स, बड़ा का, तो बड़ा 3 था, 3 का साइन माइनस है तो इसीलिए माइनस, तो -2 होगा। बोलोगे सर अगला घटा के देखें, घटा के देख सकता है, ठीक है। -1 में फिर 1 को घटाओ तो -1 × -1, साइन सेम साइन जोड़ने का काम, यानी कि 1 और 1 2। और बोलोगे सर यहाँ तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो सेम साइन है दोनों का, तो किसी का भी उठा करके डाल दो। बात समझ में आ गया। तो दोनों का साइन माइनस है तो 1 का लगा दो तो -1 हो जाएगा। फिर बोलोगे अगला घटाएं सर, बोलोगे हाँ अगला में भी घटा के देख लो, -2 ही आने वाला है। बोलोगे -3 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और माइनस सबको जानते हो प्लस हो जाता है, साइन और 1, तो 3 और 1 का साइन क्या हो गया, इसका माइनस इसका प्लस, घटाने का काम था, 3 में 1 गया तो 2, बड़ा 3 था और 3 का साइन माइनस, इसलिए -2, ठीक है। तो कैसे हो भी घटाओ के निकालो, डी कितना आने वाला है, -2। बोलोगे सर सब बना के देखेंगे, नहीं भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हल करके सिर्फ खाली क्या करना है, टिक आउट करना है। तो हल करके सिर्फ टिक आउट करना है, तो ये वो कर लोगे, इसमें घटा, जो ये पहला है बस वही काम करोगे, पहला भर ही करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अंतर इनमें से कौन है। अच्छा फ्रेंड्स, समानांतर श्रेणी इतना इतना के सार के लिए सार अंतर इनमें से कौन है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ लिखना भूल गए फ्रेंड्स, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन यहाँ लिखना भूल गए, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। यहाँ हो जाएगा -2। इसका ऑप्शन देख लेंगे फ्रेंड्स, जिनके पास मॉडल सेट है वो ऑप्शन देख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग में जाते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले कैपिटल आर है फ्रेंड्स, तो कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त, कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। तो सबको जानते हो फ्रेंड्स परिमाप क्या होता है, आप लोग बताओ तो, बहुत जानते हो परिमाप 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 होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ है। तो परिमाप चारों तरफ का दूरी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक खेत है, ये खेत है, ठीक है। बोलेगा इसका परिमाप बताओ, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ खड़ा होंगे, दौड़ना चालू करेंगे, 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 चारों बाउंड्री दौड़ लिए, फिर आकर के जहाँ थे वहाँ खड़ा हो जाएंगे। बोलेंगे सर जितना दूर दौड़े ना सर, वो जो दूरी होगा वही हो जाएगा परिमाप। क्या हो जाएगा, परिमाप, यानी कि चारों तरफ का दूरी, चारों तरफ का दूरी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं रहता फ्रेंड्स, इसीलिए ये सब बेसिक चीज़ बताते हैं। नहीं तो जो तेज बच्चे हैं वो बोलेंगे ये सब चीज़ क्या बताते हैं सर, बेकार का। तो हमको सबको लेके चलना है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए क्या करेंगे, सब कुछ बताते हुए चलेंगे। तो परिमाप चारों तरफ का दूरी, तो
सर्कल के चारों तरफ का दूरी यानी कि परिमाप होता है फ्रेंड्स, परिमाप होता है, सबको जानते हो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखो तो आर के जगह पर कैपिटल ही आर दे रखा है फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा 2 पाई, और आर की जगह पर बस खाली कुछ नहीं करना, बड़ा आर बैठा देना है। तो 2 पाई बड़ा आर, 2 पाई बड़ा आर किस ऑप्शन में है? सी में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग अगला सवाल हल करते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल बोल रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं। छठा चैप्टर का सवाल है फ्रेंड्स, 6 चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। क्या है? थ्योरी है, त्रिभुज है ना, उसमें समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है वो बताया गया है कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। उस बहुत सारा थ्योरम है समरूपता से रिलेटेड, तो उतना कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है? सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम समरूप दोनों। तो सबसे पहला सवाल उठता है फ्रेंड्स कि सर्वांगसम क्या होते हैं? सर्वांगसम तो सबको जानते हो फ्रेंड्स, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे यानी कि सर्कल चैप्टर में, कि सर्वांगसम किसको बोलते हैं? 2 आकृति यदि सर्वांगसम है तो उसका शेप एंड साइज, आकृति और आकार दोनों आपस में क्या होगा फ्रेंड्स? बराबर होगा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। वो देखने में भी एक जैसा दिखेंगे और हाइट, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा होगा, वो होगा सर्वांगसम। क्या होगा? सर्वांगसम। जैसे 2 सर्कल जिसका रेडियस सेम हो, 2 सर्कल जिसका रेडियस सेम हो, एक जैसा दिखेगा ना फ्रेंड्स। जैसे 2 सेम साइकिल का चक्का, सर्वांगसम दिखता है कि नहीं दिखता? एक जैसा दिखता है, सब कुछ एक होगा, तो हो गया सर्वांगसम, ठीक है फ्रेंड्स। बोलोगे समरूप क्या होगा सर? तो समरूप सिर्फ देखने में एक जैसा, जैसे 2 जुड़वा भाई देखने में एक जैसा होता है लेकिन उनका सब कुछ एक जैसा होता है। बोलोगे नहीं होता है सर। हाथ थोड़ा सा किसी का लंबा होगा, दूसरा भाई का छोटा होगा, कोई भाई ज़्यादा लंबा होगा, कोई भाई थोड़ा सा उससे छोटा होगा, 1-2 सेंटीमीटर। कोई भाई का आँख ब्राउन होगा तो किसी का नहीं होगा। तो 2 अगर जुड़वा भाई है तो वो समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। यानी कि समरूप में सिर्फ क्या होगा? शेप एक जैसा दिखेगा, ठीक है, साइज एक जैसा नहीं होगा, देखने में बस रूप एक जैसा होगा। वर्ड से ही देखो ना, क्या होगा? समरूप, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलो इतना काफ़ी है बेसिक। और अगर ये बात समझ में आ गया है तो अब हल करो। क्या बोल रहा है? आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का वो हो गया सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त, यहाँ रेडियस स्पेसिफाई नहीं किया है फ्रेंड्स, तो कोई वृत्त बड़ा होगा, कोई वृत्त छोटा होगा, कोई वृत्त थोड़ा और छोटा होगा, कोई वृत्त उससे और बड़ा होगा। तो सभी वृत्त क्या होगा फ्रेंड्स? एक जैसा दिखेंगे, दिखने में खाली एक जैसा होगा लेकिन साइज उनका एक होगा नहीं। बोलोगे कोई इतना बड़ा होगा सर, कोई बड़ा होगा। जैसे छोटा साइकिल का टायर और बड़ा साइकिल का टायर, दोनों तो वृत्त है, तो बड़ा साइकिल का टायर और छोटा साइकिल का टायर, छोटा चूड़ी बड़ा चूड़ी देखने में एक जैसा लगते हैं लेकिन उनका साइज एक जैसा होता है। बोलोगे नहीं। तो अगर सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक वर्ड अधिक जोड़ देता कि सभी एक त्रिज्या वाले वृत्त, तो एक त्रिज्या जिसका त्रिज्या सेम रहता तो वो हो जाता सर्वांगसम। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर त्रिज्या सेम कर देता तो सर्वांगसम हो जाता, ठीक है। लेकिन त्रिज्या सेम नहीं बोल रहा, बस खाली बोल रहा सभी वृत्त क्या होंगे? तो सभी वृत्त समरूप होंगे। बात समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था फ्रेंड्स, ठीक है। छठा चैप्टर से फ्रेंड्स सबको पढ़े होंगे त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ ज़्यादा कुछ, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन बोल रहा 12, 15 और 21 का लासा। तो सबको लासा पढ़े होंगे फ्रेंड्स, एलसीएम 12, 15, 21 का लासा। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले गुणनखंडन विधि का सहारा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? गुणनखंडन विधि में देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या से गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य संख्या, कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या से गुणनखंड करें जो कम से कम 2 संख्याओं को काटता है। तो देखो तो 3 है, 3 2 से अधिक संख्याओं को काटता है तो वही लेंगे। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। ये सब बताने की जरूरत नहीं होगा फ्रेंड्स, आई होप। अब देखो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सबको काटेगा, सबको काटेगा बताओ? 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब कोई भी संख्या नहीं है। 2 से लोगे खाली 4 को काटेगा, 5 से लोगे खाली 5 को काटेगा, 7 को काटेगा। अब कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना, गुना कर देना। 3 × 4 × 5 × 7 गुना करो तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 × 7, 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा फ्रेंड्स। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 420 बी नंबर। क्या हो जाएगा? 420 बी नंबर। बोलोगे सर ये तो बड़ा बच्चा वाला विधि है ना, ये वाला क्या है? बच्चा वाला विधि है, थोड़ा इससे बढ़िका विधि बता दीजिए। तो देखो सबको अलग अलग गुणनखंड कर सकते हो। तो 12 को करोगे तो हम यहाँ कर देते हैं, तुम लोग कॉपी में कर लेना फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। तो 2 से 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3, 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 2
2 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 को करोगे तो 15 हो जाएगा 3 × 5, और अगर 21 को करोगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 3 × 7। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं। देखो तो 3 3 3 सब में क्या है फ्रेंड्स, कॉमन है ना, ठीक है। उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं रहता उसको सब में लिख देते हैं। देखो तो 2 × 2 है, 5 है, × 7 है। बोलेगा सर तीनों संख्या है तो तीनों में यदि कॉमन रहेगा तभी एक बार लिखेंगे? नहीं फ्रेंड्स, यदि कोई संख्या कम से कम 2 में भी कॉमन रहेगा तो भी वो एक बार लिखाएगा, ठीक है। यदि 3 संख्या से ज़्यादा का अगर गुणनखंड के सहारे से निकाल रहे हो, इस तरह से करके निकाल रहे हो, तो कम से कम 2 में कॉमन मिल जाएगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 3 3 यहाँ तीनों में था तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिखा जाएगा। लेकिन बोलोगे सर 3 दुवेग में रहता तब इसको एक ही बार लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जिसका जोड़ा नहीं मिला सबको लिख दो, तो 2 2 ऊपर वाला में 2 बार था, लिख दिए 5, और ये नीचे वाला में एक बार 7 था, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इंटू कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42, 420। ऐसे भी निकालोगे तो 420 ही आने वाला है। बदलेगा आंसर थोड़ी फ्रेंड्स, एक ही ना आएगा, रूल बदलेगा तो क्या आंसर भी बदल जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद क्या होगा जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल 1 और 1 है, उसका क्या पूछ रहा है आप लोगों से फ्रेंड्स? उसका पूछ रहा है क्या, द्विघात बहुपद यानी कि x² + bx + c जैसा रूप जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो बहुपद वाला चैप्टर बताएं फ्रेंड्स, वहाँ बहुत डिटेल में बताएं फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ से देख लोगे। यहाँ हम बताएंगे लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे फ्रेंड्स। तो देखो तो क्या दिया, शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। बोलोगे कैसे सर? तो पहला शून्यांक अल्फा है, दूसरा शून्यांक बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1, क्योंकि शून्यांकों का योग यानी कि पहला शून्यांक यदि अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा तो इसका योग अल्फा जोड़ बीटा होगा, और ये दिया हुआ 1। फिर शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे बीटा, ये दिया हुआ है 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तो अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा जोड़ बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a क्या होता है, -b/a, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। और -b/a = क्या है फ्रेंड्स, 1 है ना। शून्यांकों का योग -b/a, और ये दिया हुआ 1 यानी कि 1 है, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको जानते हैं कोई भी संख्या तो नीचे 1 छुपा रहता है। बोलोगे लिखने की जरूरत क्या पड़ा, क्योंकि देखो नीचे ये है तो ये की जगह पर कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। बात समझ में आ गया होगा। फिर अल्फा गुणे बीटा सबको जानते हो फ्रेंड्स, c/a होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, c/a, और c/a यानी कि अल्फा गुणे बीटा यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 फिर 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बोले थे ये समीकरण है, ये समीकरण में तुलना करना है, और तुलना करने के लिए सबसे पहले ये को बराबर देख लेना है कि ये दोनों जगह पर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ दिख रहा है ये बराबर है दोनों जगह पर, यहाँ भी 1 दिख रहा है और यहाँ भी 1 दिख रहा है फ्रेंड्स। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगा ऐसा बराबर क्यों करते हैं, बराबर क्यों कर लेते हैं, क्योंकि सबको जानते हो ये क्या है, x² का गुणांक है। एक समीकरण में x² का 2 को गुणांक होगा का, नहीं हो सकता, एक ही ना कोई गुणांक होगा, एक ही ना उसका कोई कोफिशिएंट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ये को बराबर करते हैं। तो यहाँ से तुलना करोगे, तुलना करने के लिए हम बोले थे फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा के लगा देना अपने मर्जी से। बोलोगे क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि कोई संख्या यदि रेशियो में लिखा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि 1 होगा। बोलोगे कैसे सर, जरा बताइए। तो b/a 4/4 भी तो लिख सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 4/4 क्या होगा, 1/1 है, तो हो सकता है b 4 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, और इसको काट करके 1/1 लिख रहा होगा। बात समझ में आ गया ना। -b/a हो सकता है फ्रेंड्स 2/2 रहा होगा, सॉरी माइनस है, माइनस लेकर चलोगे तो हो सकता है -b/a -2/2 रहा होगा, सॉरी b/a -2/2 रहा होगा, तभी तो इसको काट करके 1/1 लिख रहा होगा। कोई बोलेगा सर -3/3 भी तो रहा हो सकता है, तभी तो ये काट करके -1, ठीक है। तो इसीलिए रेशियो में रहता है तो माने कि पॉसिबिलिटी है कि कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट वही है, लेकिन हाँ वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी वो है। इसीलिए हम लोग 1 आने की के दोनों जगह ऊपर नीचे लगा देते हैं फ्रेंड्स। बोलोगे के क्या है, तो कोई क्या है, के कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है। यहाँ जैसे 2 गुना करते तो ऊपर नीचे 2 गुना होता है, 2/2 होता है। यहाँ 3 गुना करते 3/3 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। के की जगह पर 4 होता है, 4/4 होता है, के की जगह पर 5 होता है, 5/5। और बोल रहे थे अभी हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है, तो इसलिए अपने मर्जी से के लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखोगे के लगा देते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब तुलना करो, a = क्या होगा 1k, b = क्या होगा, b की जगह पर देखो
सॉरी माइनस बी इज इक्वल टू 1 के, यानी कि बी इज इक्वल टू माइनस उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस के या तो -1 के, और सी इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी 1 के है। बात समझ में आ गया। तो समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे एक्स स्क्वायर यानी कि एक जगह पर बैठा दो, के है 1 इंटू के बैठाने कोई जरूरत, 1 इंटू के बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली के बैठा दो ना था, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स के, ठीक है। और ये बराबर सबको जानते हैं, द्विघात समीकरण हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी समीकरण कोई भी बहुपद हमेशा 0 के बराबर ही होता है। के सब में है, कॉमन ले लो और कॉमन लेके उधर भेज दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, के इधर गुना में होता है ना फ्रेंड्स, उधर चला जाता तो भागा में, तो 0 भागा के 0 होता ना फ्रेंड्स, इसीलिए 0 कर दो के, यही हटा देते हैं, कितना लंबा खींचे, बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और जिनको जिनको ये बात पल्ले नहीं पड़ा फ्रेंड्स, बहुपद का वीडियो बना हुआ है, ज़रूर देखोगे, हालांकि मैं सजेस्टेड वीडियो में डाल दूंगा, इन स्क्रीन पे लगा दूंगा बहुपद का प्लेलिस्ट, या तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, चैनल में जरूर जाइए फ्रेंड्स एक बार, ठीक है। हम लोग 10वां क्वेश्चन पे जाते हैं। बोल रहा है टी स्क्वायर 15 में निम्नलिखित में से शून्यांक क्या होगा, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यांक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे सवाल हम लोग पहले हल के द्विघात समीकरण का हल करके, द्विघात समीकरण को हल करके इसका शून्यांक कैसे निकाल रहे थे फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हल कर रहे थे, कैसे, सी को उठाते थे, ये से गुना करते थे, फिर अभाज्य गुणन करते थे, 2 एथी में करते थे, ठीक है, ये एक विधि था। फिर स्क्वायर विधि है, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे बढ़िया से तो होगा, हालांकि वो सब विधि पढ़ना नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे, बात समझ में आ रहा है ना। तो सी को उठाते थे, ये से गुना करते थे। अब लोग सर सी को उठाएंगे, ये से गुना करेंगे, उतना करेंगे, माथा हमारे बी तो है नहीं, फिर 0 लाने परेशान हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो तो कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना फ्रेंड्स, तो टी स्क्वायर को उधर भेज दो 15, बात समझ में आ गया। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √15, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √15, बोलोगे √15 क्यों हो गया, इसीलिए हो गया फ्रेंड्स क्योंकि टी सबको जानते हो, पावर किसी भी संख्या का पावर इधर 2 रहता है तो उधर पलट जाता है 1/2 हो जाता है, बोले ना, पावर बराबर के बायां साइड से दाहिना साइड जाएगा तो पलट जाएगा, दाहिना से बायां आएगा तो भी पलट जाएगा। तो पावर को हटा रहे हैं, पावर 2 है उधर कर दो, बोलोगे पावर क्यों हटा रहे हैं, तो भैया टी का मान निकालना, टी का मान निकालने के लिए टी के साथ जो है उसको हटाना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर हटा दिए, तो हटा करके उधर ले गए, तो इधर स्क्वायर था, उधर क्या किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब लोग सर यहाँ से टी का मान हो जाएगा 1 प्लस √15 और 1 हो जाएगा माइनस √15, बोलोगे सर यहाँ कैसे हो गया इस तरह से, 1 प्लस √15 1 माइनस √15, है ना, क्यों हो गया सर, बड़ा दिक्कत है। तो देखो दिक्कत कुछ नहीं, आप लोग बस एक ही साइड पढ़ते हो, एक साइड छोड़ते हो, √16 बोलोगे 16 का रूट निकालो तो सब बोलोगे 4 सर, नहीं सर, 4 और -4 होता है सर, बात समझ में आया ना। बोलोगे कैसे होता है सर, जरा बता दीजिए कैसे होता है। देखो कैसे होता है हम बताते हैं, सबको जानते हो किसी संख्या का यदि रूट निकालते हैं तो जो संख्या होता है उसका यदि स्क्वायर करेंगे तो फिर वही संख्या होगा, सबको जानते हो, हाँ। तो 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर करो तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 16 हो जाएगा। बोलोगे कैसे 16 हो गया सर, तो देखो 4 इंटू 4 16 और माइनस गुना होकर के क्या हो जाता है साइन, सबको जानते हो 2 माइनस वाला संख्या होता है तो रिजल्ट का साइन प्लस हो जाता है, माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस, बात समझ में आ गया, 16 आया फ्रेंड्स। तो इसीलिए जब भी हम लोग रूट निकालते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक संख्या प्लस में निकलता है, एक संख्या माइनस में निकलता है, लेकिन हम लोग का आदत है बस एक ही साइड लिखते हैं, दूसरा साइड नहीं लिखते हैं। बोलोगे सर इसका मतलब 9 का रूट निकालेंगे तो +3 निकलेगा कि -3 निकलेंगे, बोलेंगे हाँ, बात समझ में आया। 4 का रूट निकालेंगे तो एक +2 निकलेगा, एक -2 निकलेगा, बोलेंगे हाँ। 6 का निकालेंगे तो एक 36 का निकालेंगे तो एक -6 और एक +6 निकलेगा, बोलेंगे हाँ। 7 का निकालेंगे तो 49 का निकालेंगे तो एक +7 एक -7, बात समझ में अब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से सबके साथ होगा। तो देखो तो फ्रेंड्स, √15 का जो भी मान होगा, बात समझ में आएगा, रूट के बाहर जो भी मान निकलेगा, जो भी मान होगा, एक प्लस में निकलेगा और एक माइनस में निकलेगा, तो एक प्लस में मान निकल गया होगा √15 का। बोलोगे सर मान काहे नहीं बैठा रहे, भैया मान बैठा करके नहीं दिया हुआ है, इसीलिए √15 को √15 रहने दे रहे। अब √15 का जो भी मान होगा एक प्लस में होगा और √15 का जो भी मान होगा एक माइनस में होगा, सिंपल सी बात है। जैसे √16 का जो भी मान था एक प्लस में था एक माइनस में, तो √16 का मान था 4 तो एक प्लस में, और √16 का एक मान था -4 तो एक माइनस में। √16 का 2 मान था तो एक प्लस में था और एक माइनस में, तो उसी तरह से √15 का जो भी मान निकलेगा एक प्लस में एक माइनस में, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो है एक -√15 एक +√15, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव सवाल था, 20 सवाल और ऑब्जेक्टिव का बचा हुआ है फ्रेंड्स,
पार्ट पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी दिक्कत होगा। तो फ्रेंड्स आज से हम लोग एक इनिशिएटिव चालू कर दिए हैं कि मॉडल सेट का सारा सवाल हम लोग बताएंगे फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखना ना भूलें। और इसे यदि आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये मेरा दावा है कि 100 में आप 100 मार्क्स करेंगे यदि आपका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है तो। इसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव 30 है, फट से बना दोगे, 2 नंबर वाला भारी नहीं है, 4 नंबर वाला भारी नहीं है, सब बना दोगे। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि उनका भी अच्छा नंबर आ जाएगा तो भविष्य अच्छा हो जाएगा फ्रेंड। और साथ में वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो आप लोग के लाइक देख करके, तो ऐसे ऐसे वीडियो और बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।